सबसे पहले जो होमवर्क दिया गया था उस दिन, तो उसे देखेंगे। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और कॉस सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे 15 कॉट ए बराबर 8। ये 15 जो गुणा में है वो कहाँ जाएंगे, भाग में चले जाएंगे। कॉट ए बराबर 8/15। आप देख सकते हैं कॉट का मान क्या होता है। कॉट का मान आप देख पा रहे होंगे, आधार बटा लंब होता है। आधार यानी कि ये आधार है और ये लंब है। आधार यानी कॉट ए है, तो ए का यानी जो मान लिया जाए तो इसके सामने वाला क्या है, लंब है। तो लंब को हमने कितना माना है, 15, और आधार क्या है, 8। हमें त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप पता होनी चाहिए। माप तीसरी भुजा की पता नहीं तो हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। जिसका पता है हम वो रहने देंगे, यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप कि ए सी जो है ऐसा ही रहेगा, ए सी हमें पता नहीं है। और ए बी हमें पता है कितनी है, 8 सेंटीमीटर। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का हो जाएगा आपका 64, और यहाँ 15 का आपका हो जाएगा 225। 64 और 25 को, 225 को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 2 और 6 8, और यहाँ पर 289 आपका पता होना चाहिए कि आपको 17 का स्क्वायर है। तो 17 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, वर्ग रूट है 289, ए सी बराबर 17। तो हमें ये ए सी की भुजा पता चली गई, ये कितनी है, 17 सेंटीमीटर है। अब रह गया हमारा जो भाग हमें हल करना था। जो भाग कौन सा है कि साइन ए। साइन ए, साइन का क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब आपका क्या है, लंब सामने वाली भुजा यानी 15, और कर्ण क्या है, 17। कर्ण हमेशा तिरछी भुजा जो वही रहती है, बदलेगी नहीं। इसके बाद जो है हमारा क्या, सेक निकालना है। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा कि सेक ए में आप देख पाओगे सेक का मान क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण आपका क्या है, 17, और आधार क्या होगा आपका, ये अपोजिट सीधी वाली तो लंब है, यहाँ पे ये हो जाएगी 8। ये दोनों हल हो गए, यही आपके आंसर हैं। यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसमें सेक थीटा आपका लिखा है 13/12। बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात वो होते हैं जैसे कि सेक के बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक कॉट थीटा। इन सभी के माप को हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम दो भुजाएं पता है। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा की अगर बात करें तो सेक होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण आपकी तिरछी भुजा, और आधार यानी थीटा अगर ये कोण है तो ये सामने वाला जो है लंब होगा, और ये वाला होगा आधार। तो हमने आधार बटा कर्ण हमने लिख लिया है, लंब हमें प्राप्त नहीं है। लंब जो है हम जो है पाइथागोरस प्रमेय से हम प्राप्त करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी का स्क्वायर, ए सी यानी कर्ण का स्क्वायर, ए बी यानी आधार का स्क्वायर, प्लस बी सी यानी कि लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर आपका जो 13 है तो 13 का स्क्वायर, ए बी आपका 12 का स्क्वायर, प्लस बी सी हमें पता नहीं तो बी सी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 बराबर, प्लस यहाँ पे बी सी का स्क्वायर ऐसा ही रहेगा।
144 प्लस का उतर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो BC² बराबर 169 माइनस 144। अब मैं घटा दूंगा तो यहाँ पे 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेंगे, 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गया कुछ भी नहीं, यानी BC जो है स्क्वायर जो है आपका रूट में आ जाएगा, स्क्वायर भी आपका रूट में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 25 का रूट क्या होता है, वर्ग रूट जो है BC बराबर 5, यानी BC जो हमें प्राप्त हो गई है 5 सेंटीमीटर। अब हमें बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने हैं। बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप देख पा रहे होंगे कि साइन का मान क्या है, लंब बटा कर्ण। लंब आपका क्या होगा, सामने वाली भुजा यानी 5, और कर्ण क्या है आपकी तिरछी भुजा यानी 13। पहला प्राप्त हो गया। दूसरा कॉस थीटा, कॉस यानी कि कॉस क्या है आपका आधार बटा कर्ण। आधार क्या होगी, ये लंब क्योंकि साँपने वाली है तो ये 12 बटा कर्ण क्या है 13। इसके बाद आप देखेंगे टेन, टेन क्या है आपका लंब बटा आधार। लंब क्या है सामने वाली भुजा यानी कि आपकी 5, और आधार क्या है आपका 12। इसके बाद कौसेक थीटा, कौसेक आपका नीचे से चलेगा यानी कर्ण बटा लंब। कर्ण आपकी क्या है 13 और लंब क्या है आपका 5। इसके बाद कॉट थीटा, कॉट क्या होगा उल्टा आधार बटा लंब। आधार क्या है ये और लंब क्या है ये, यानी कि 5 बटा 12 बटा 5। ये सभी अनुपात जो हैं आपके प्राप्त हो चुके हैं। आप इसी प्रकार से ये 6 अनुपात होते हैं अपने पास होते हैं, 6 के मान हमारे निकल गए हैं। ये सभी माप निकालने के बाद हमारा ये सवाल पूर्ण होता है।